आज शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है कि ये जो भस्मी का त्रिपुंड लगाते हैं मस्तक पर, इसका क्या महत्व है जीवन में। और इस त्रिपुंड को लगाने में लोगों में अनन्य भ्रांतियां हैं और न जाने कहां से माताओं के पास में तो पता ही नहीं चला। आज तक कोई विद्वान, कोई भी संत जन पता नहीं लगा पाया कि इनके पास पुराण है कौन सा। न जाने कहां कहां से बात निकाल करके लाते हैं, खास करके भोलेनाथ के प्रति। बोले माताएं वो त्रिपुंड नहीं लगा सकती मस्तक पे। और तो और भोलेनाथ को लेकर के ऐसी ऐसी भ्रांति पाल रखी है कि कभी कभी मैं घरों में जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि अनर्थ हो रहा है। न जाने इनसे किसने कह दिया कि भोले शंकर को यानी भोलेनाथ को अपने मंदिर में विराजमान नहीं करते, घर के में। इनसे कहो, बोले क्यों नहीं करते? बोले भोलेनाथ तो वीरान चाहता है, शमशान चाहता है, इसलिए घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। ये उन माताओं का कहना है। पता नहीं न जाने कहां से इन्होंने पुराण कौन सी पढ़ ली। गलती से अगर कोई मैया शिवलिंग ले भी आए और घर में ला करके पूजा करने लग जाए तो उठवा करके मैंने देखा है कि जहां माता तुलसी का गमला होता है ना, उसमें रख देते हैं। ये पाप करते हैं। और इनसे कहो, बोले यहाँ नहीं रखना चाहिए। बोले यहीं तो रखते हैं इनको। उसमें जो स्थान होता है वो सालग्राम भगवान का होता है, भोलेनाथ का नहीं होता। यहाँ तक के भोलेनाथ की जो लिंगायत आकृति है वो हर घर के मंदिर में विराजमान होनी चाहिए। शिव महापुराण ऐसा कहते हैं। क्योंकि घर जब बनवाते हैं तो शिखर नहीं बनता, गुम्मट जिसे कहते हैं। ये लिंगायत आकृति उस कहते हैं उस घर के सारे दोषों को दूर करती है। यानी ये शिवलिंग नर्मदेश्वर, पार्थिव शिवलिंग, पारद शिवलिंग भी आते हैं। अंगुष्ठ मात्र यानी नीचे से ऊपर तक लगाओ, इतनी ऊंचाई का आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं। उससे ऊपर तो कोई भी मूर्ति आप नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो घर में नहीं होती है। वो हर मूर्ति के लिए महादेव की ये शिवलिंग तो हर घर में विराजमान होनी चाहिए। और एक बिल्व पत्र का यानी बिल्व वृक्ष हर घर में विराजमान होना चाहिए। भस्मी का त्रिपुंड का महत्व बताते हैं कि एक पति पत्नी जब उनका विवाह हुआ था, जब से ही उन्होंने अपने जीवन में भक्ति मार्ग अपना लिया और महादेव की भक्ति में वो लगे रहते थे। कभी वो पूजा पाठ करते तो उनके मन में ये कामना नहीं थी कि हमें इसके बदले कुछ चाहिए। हम पूजा पाठ करते हैं तो इसके बदले हमको कुछ चाहिए। आज के समय में ऐसा होता है साहब कि हम पूजा पाठ किस लिए करते हैं? कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारे लिए धन दौलत आए, इस लालच में करते हैं। बेटे का विवाह नहीं हो रहा है तो बेटे का विवाह हो जाए, विवाह हो गया तो एक पोता हो जाए, इस लालच में करते हैं। जबकि भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए, बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। कहते हैं जब दिन खराब चलते हैं, कोई बता दे कि ज्यादा नहीं तो भाई तू प्रातः 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ा दिया कर, उससे दिन तेरे अच्छे आ जाएंगे। 4 दिन चढ़ाएंगे, 5वें दिन तो उठा करके साइड में कर देंगे। बोले कोई फायदा ही नहीं हो रहा, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। जल चढ़ा रहे हैं, रोज घी का दीपक भी जलाते हैं। और दीपक आप जानते हैं कि कौन से घी से जलाते हैं? पूजा का घी अलग से आता है। और ये वास्तविकता ये है कि ये घी होता ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे एक बात देखी होगी आपने कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डुओं का भोग बनता था, वो प्रसाद बनता था, उसमें गौ माता की चर्बी और मछली के तेल की शिकायत पाई गई है। सबने देखा होगा अपने मोबाइल पर, आजकल खूब जोर शोर से चल रहा है। तो कहते हैं जो मंदिर ट्रस्ट का है
और ट्रस्ट के मंदिर जो हैं गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। आपने केवल उसके सुन तो ली के ऐसा अधर्म हो रहा है, और उसने ये चर्बी ला करके डाली नहीं है उन लड्डुओं में, तेल डाला नहीं है। फर्क इतना है कि ये घी आता है ना, ये 140 रुपए किलो का, 120 रुपए किलो का, इस घी का उसमें इस्तेमाल करते हैं और ये घी बनता ही उससे है। कभी भी भले कम खा लेना, भले मैं तो ये कहूंगा कि पूजा में उस घी का इस्तेमाल ही मत करना। नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, धूप बत्ती जला लेना, लेकिन वो सस्ता वाला घी लेकर के मत आना। और ये पंचायती मैया लग रही है ना, दे दमादम हाथ में फेंक वे, इनको कतई होश नहीं, ये उसी घी में से जलाएंगे जाकर के दीपक। हाँ, बोलिए पंचायती मैया की हो आहा। जयकारा नहीं दिया जाता, ओहो ही की जाती है। उस घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। आपको लेकर के आना तो सही लेकर के आना, ठीक ठाक जैसा अगर हम खाते हैं। अगर आप वो चर्बी वाला खाते हैं तो आप उसी में से जला सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक पति पत्नी बचपन से ही भक्ति करते थे महादेव की, और उनका जीवन एक संत की तरह हो गया। और ये भक्ति का प्रभाव उन्होंने कैसे आया साहब? कहते हैं जो आसपास में रहते थे ना, सब भक्ति वाले लोग रहते थे, भक्ति भाव वाले। जीवन में आस पड़ोस संगत का सबसे बड़ा महत्व है। अगर हम सत्संगति करते हैं तो हमारे जीवन में सद्गुण आएंगे। अगर हम भक्तों के बीच में रहते हैं, चाहे कितने भी निशाचर प्रवृत्ति के हैं, तो हम भी भक्ति मार्ग पर चलने लग जाएंगे। उनको देख करके और भी ऐसे हो गए सब, लेकिन सबके संतान थी। इस समाज की एक कड़वी सच्चाई है साहब, ये समाज व्यक्ति को अगर अपने पर आ जाए तो जीना भी मुश्किल कर दे उसको। उनके किसी बात की कोई कमी नहीं थी, कमी थी केवल एक संतान नहीं थी। और माताएं जीवन में हर दुख सहन कर सकती हैं, लेकिन इनके जीवन में अगर बांझ नाम का कलंक लग गया ना, इनसे सहन नहीं होता। आधी उम्र उनकी निकल चुकी थी। अब जैसे ही प्रातः वो किसी कार्य के लिए निकलती और कोई सामने पड़ जाता, तो कोई वहीं पर थूक करके कहता, बोले आज का दिन तो हमारा खराब हो गया, पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। इस बांझ का जो मुख देख लिया, इस निपुती का मुंह देख लिया, आज का दिन तो हमारा सत्यानाश हो गया। अब जब ये घटना उसके साथ में 2-3 बार हो गई, उस मैया को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन जब हद से ज्यादा हो गई तो बेचारी करें क्या, लौट आई और घर में आकर के रोने लगी चुपचाप से।